दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्नेक प्लांट के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। देखिए इस तरह से अगर आपके स्नेक प्लांट के भी पत्ते झूल रहे हैं और देखिए इसका शेप खराब होता जाता है, तो इसके बारे में हम आगे पूरी जानकारी देंगे। स्नेक प्लांट के प्रोपोगेशन के बारे में बताएंगे, इसकी 2 वैरायटी भी आपको आगे बताएंगे और आपको इस पौधे के जो फायदे हैं उसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको डिटेल में देने जा रहे हैं। तो जो कि यह जो प्लांट होता है बहुत ही उपयोगी पौधा है। घर में अगर इसे आप लगा लेंगे तो इससे घर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, आपके घर की जो खराब हवा होती है उसे यह अवशोषित करता है और अगर अवशोषित करेगा, घर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो आपको कोई मानसिक प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको भरपूर नींद आएगी, घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। तो इसलिए इस पौधे को घर में लगाना बहुत ही शुभ माना गया है, बहुत ही अच्छा पौधा होता है। परंतु इस तरह से जो समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं, जब इसके पौधे इस तरह से लचीले से हो जाते हैं तो उसकी जो मुख्य समस्या यह होती है, क्योंकि आमतौर पर इसे हम इंडोर में लगाते हैं और इसे कम रोशनी होने के कारण या पत्ते बहुत अधिक लंबे हो जाने के कारण यह इस तरह से पत्ते झूलने लग जाते हैं। तो आपको इसे उस समय रोशनी में रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, इनडायरेक्ट सनलाइट में, और जितनी अच्छी रोशनी हो सके वहां पर इसे रखिए। कम रोशनी के कारण ही यह मुख्य समस्या आती है। और दूसरा कारण जो होता है, इसमें बहुत अधिक अगर आपने पानी डाल दिया है तो यह समस्या आ सकती है। तो यह जो हमारा जो दूसरी वैरायटी आप देख रहे हैं, यह भी स्नेक प्लांट का ही दूसरी वैरायटी है। इसे स्टार रोज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि देखेंगे आप बिल्कुल गुलाब के फूलों की तरह इसके जो पब्स होते हैं बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। और ये जो आप हमारे गमले में देख रहे हैं यह बहुत अधिक इसमें भर गया है गमले में, और अब आज हम इसे अलग अलग करेंगे। तो इसे अलग करने का भी बहुत ही अलग तरीका होता है, क्योंकि हमें ऊपर से पकड़ने के लिए इस पौधे का कोई भी साधन नहीं होता है कि पकड़ के धीरे से खींच सके। तो इस पौधे को हम आगे देखिए इस तरह से लेटाकर धीरे से नीचे से पकड़कर इसे धीरे धीरे बाहर निकालना रहता है। तो गमले से हम इसे बाहर निकालेंगे और आप देखेंगे कि इसमें देखिए कितने रूट बहुत अधिक भर गए हैं और इसके जो पब्स हैं ढेर सारे पब्स बने हुए हैं। हम इन पब्स को अलग अलग गमलों में कर लेंगे। तो हम देख रहे हैं लगभग 3-3 के पब्स के हिसाब से हम 4 गमले या 5 गमले ले लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कितने हैं इसमें, और इस हिसाब से हमने ये 4 गमलों में मिट्टी तैयार कर ली है। इसकी मिट्टी के बारे में हम आपको बता देते हैं। इसके जो गमले होंगे आपको वेल ड्रेन्ड, उसमें होल आप चेक कर लीजिए, और मिट्टी में भी थोड़ी सी रेत की मात्रा हल्की सी बढ़ा कर रखें। गार्डन सॉइल के अलावा चिपचिपी मिट्टी का उपयोग नहीं करना है। पानी इस पौधे को बहुत ही कम लगता है, इसलिए आपको उसी तरह की मिट्टी लेनी है कि यह मिट्टी आपकी ज्यादा चिपचिपी और गीली ना रहे, नहीं तो पौधे सड़ जाते हैं। अब ये देखिए, अब हम इन्हें अलग कर रहे हैं। अलग करने में शुरू में आपको थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि काफी इसकी जड़ें आपस में चिपकी हुई होती हैं। देखिए इस तरह से एक पब हमने अलग कर लिया है। इस तरह से अब हम सारे को अलग करना है। यह बहुत अधिक लंबा नहीं होता है, यह इसी तरह से एक तरह से बोनसाई समझ सकते हैं, स्नेक प्लांट का वैरायटी है यह, और यह बहुत ही खूबसूरत होता है। जब गमले में लगा होता है हरा भरा बिल्कुल गुलाब की तरह में घना सा, जब इसके जो पब्स होते हैं वह बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो अब हम देखिए इसे 3-3 4-4 के हिसाब से 4 गमलों के हिसाब से हमने इसे सेट कर ले रहे हैं। अब हम इन्हें चारों गमलों में इसे लगाना है। देखिए इसमें जड़ें बहुत ही छोटी होती हैं, इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखते हुए गमले के चारों तरफ में आप मिट्टी डाल दीजिए, और इस तरह से आपके यह चारों गमलों में यह पौधे तैयार हो जाएंगे। अब आगे यह जो दूसरी वैरायटी है इसके प्रोपोगेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको बताते हैं। आप देखिए इसका एक इस तरह से एक पत्ता हमने ले लिया है, और इसे अब हम प्रोपोगेट कैसे करेंगे बताएंगे। बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही अच्छी तरह से यह प्रोपोगेट होता है। इस तरह से इसे टुकड़ों में काट लीजिए। आपको ध्यान रखना है कौन सा हिस्सा ऊपर का है और कौन सा हिस्सा नीचे जमीन में हमें गड़ाना है।
जमीन में गड़ाना नहीं है, उसे आपको रेत में गड़ाना है। और देखिए इसे हमने काटने के बाद में इसे इस तरह से एक शेप और हम देने जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह का शेप देने का मतलब होता है कि इस पत्ते को बहुत अधिक स्पेस प्रोपोगेट होने के लिए मिलेगा। देखिए नीचे से इस तरह से आपको एक एंगल दे देना है। इसी तरह से आपको सारे जितने आपके बचे कुछ भी पत्ते हैं उन्हें भी आप देखिए इस तरह से एंगल दे दीजिए, और यह बहुत ही आसानी से प्रोपोगेट, देखिए कुछ दिन पुराना हमारा यह पौधा है। इस पौधे को अगर आप रेत में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से प्रोपोगेट होता है। और देखिए हमने रेत से यह पौधा लगाया था, और इसे हमने और भी बहुत सारे इस तरह से छोटे गमलों में लगाकर पौधों को तैयार कर लिया है। वहां से उठाकर हमने इस तरह से गमलों में इन्हें दे दिया है। और भी देखेंगे कि इस एक पत्ते से देखिए यहाँ पर दो दो पौधे हमारे तैयार हो गए हैं, और देखिए इसकी जड़ें भी काफी ढेर सारी निकल गई हैं। तो इस तरह से यह पौधा बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी के साथ में प्रोपोगेट हो जाता है, और इसे मल्टीप्लाई करके आप अपने दोस्तों को या लोगों को दे सकते हैं। स्नेक प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसे हम अंधेरे में भी रख सकते हैं, अंधेरे में भी यह बिल्कुल ठीक ठाक स्वस्थ बना रहता है। परंतु यह पौधा इनडायरेक्ट सनलाइट को बहुत पसंद करता है। इस पौधे में आपको पानी सप्ताह में एक बार देना है, अन्य मौसम में और गर्मियों के समय 1-2 दिन का जो गैप कर कर ही इसमें पानी देना है। पानी बहुत अधिक नहीं देना है। और खाद की बात अगर हम करते हैं तो इस पौधे को बिल्कुल किसी स्पेशल खाद की जरूरत नहीं पड़ती है, और आप जिस भी कभी महीनों 2 महीनों में कभी कुछ थोड़ा बहुत लिक्विड फर्टिलाइजर दे देंगे तो इस पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को पूरा देखिए और अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो हम और भी अच्छा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।